पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर अगर इस टाइम कोई सबसे इंटरेस्टिंग ड्रामा चल रहा है तो उसका नाम है इश्क मुर्शिद। शुरू में मैं इसको अंधों में काना राजा कहता था, लेकिन अब बाकी सब अंधे हैं कंफर्म, और राजा सिर्फ एक ही है जिसका नाम है इश्क मुर्शिद। एक ऐसा ड्रामा जिसके अंदर फन एलिमेंट एक्सट्रीम लेवल पे है। यहां पर आपको बहुत बड़े लाफ्टर्स देखने को नहीं मिल रहे, लेकिन ऐसे जोक्स देखने को जरूर मिलते हैं जिनकी सेंस डेवलप होती है। एक ऐसा कैरेक्टर देखने को जरूर मिल रहा है जिसको देखकर आपको मजा आता है। फजल बख्श का जो कैरेक्टर है उसने बहुत ही ज्यादा टीआरपी गेन की है, बहुत ज्यादा मकबूल हुआ है ये ड्रामा हाल ही में। और खास तौर पे अगर हम डिस्कस करें इस ड्रामे के ओएसटी की, तो वो बहुत ज्यादा सेंस क्रिएट करने लग रहे हैं इस ड्रामे की ओवरऑल स्टोरी के साथ। लेकिन इस ड्रामे की आने वाली एपिसोड के अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग शॉकिंग टर्न आने वाला है। वो क्या टर्न होगा, किस तरह से इस ड्रामे की स्टोरी आगे से मजीद डेवलप होगी, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के स्टूडियो में देने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप लोगों ने अभी तक पीके लग्जरी वेबसाइट को विजिट नहीं किया, जहां पर न्यू ईयर के स्टार्ट से पहले बहुत ही अच्छी सेल चल रही है, 50% ऑफ ऑलमोस्ट सभी चीजों पर लगा हुआ है। नीचे डिस्क्रिप्शन में और पेंट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं पीके लग्जरीज पर, शॉपिंग करने के बाद अपने घर को लग्जरी बना दें। PK Luxus. We don't sell crap. सबसे पहले तो लेटेस्ट एपिसोड में ये सीन देखकर मुझे बड़ी हंसी आई, जहां पर फजल बख्श नौटंकी करते हुए मेरी आंख, आई अल्लाह मेरी आंख, 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। और जिस तरह से ये बंदा बात को पलटता है, जब बाप देखकर कहता है कि तुम किस हालत में हो, तो आगे से कहता है कि अपने लोगों में घुसने के लिए यही हुलिया बनाना पड़ना था, लोग हमें बहुत ज्यादा गालियां दे रहे हैं। चलो यहां तक तो समझ में आता है, लेकिन इस बात की समझ नहीं आती कि लोग जब गालियां दे रहे हैं और दाऊद और उसके बेटे को बुरा भला कह रहे हैं, तो क्या लोग पहचान नहीं पा रहे थे कि भैया ये तो सादा अल्फाज में आ गया। अगर हमारा कोई पॉलिटिशियन जो इतना फेमस है, जिसने प्राइम मिनिस्टर बनना हो, लेट्स से हमजा शहबाज या फिर ऐसे में बिलावल भुट्टो आज है हमारे दरमियान में, तो क्या हम उसको पहचान नहीं पाएंगे? बिल्कुल पहचान पाएंगे। इस बात की मुझे समझ नहीं आ रही कि भाई इस पूरी फैमिली को कैसे बुद्धू बनाया जा सकता है। जैसे सोचो जरा कि शिब्रा के घर में सबके सामने मतलब एक बच्चा, एक लड़का जो फजल बख्श बनी फिर रहा है, और ऐसे में वो इतने बड़े पॉलिटिशियन का बेटा है, तो इस बात की समझ नहीं आती कि भैया इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस तो टीवी के ऊपर हर वक्त चल रहे होते हैं, उनके बच्चे चल रहे होते हैं, तो क्यों नहीं पहचान पाया इसके अब्बा मियाँ और बाकी सभी लोग, और इवन के वो आम लोगों में भी फिर रहा है। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जिसका मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे आंसर जरूर करो। देखो ये ड्रामा पूरा फैंटेसी बेस्ड नहीं है, हम इसको ये नहीं कह सकते कि भैया इट्स अ फैंटेसी, तो यहां पर कुछ भी हो सकता है। इन लोगों ने रियल स्टोरी ही दिखाई है और अपनी तरफ से दिखाया है कि हाँ कोई इंसान किस तरीके से सबको ट्रोल कर रहा है, एक गरीब बन के और एक दूसरी तरफ एक्चुअली में वो अमीर है। सो पिछली एपिसोड में आपने सुन लिया था कि यहाँ पर हमारा फजल बख्श कैरेक्टर बहुत ही सुपरस्टिशियस हो रहा है। लेटेस्ट एपिसोड में उसने उसी चीज को यूज करते हुए कहा कि मैं अपने मुर्शद साई से पूछूंगा। अब जो मुर्शद साई है ये डेफिनेटली सब इसी की खोज में होंगे अगली एपिसोड में कि ये कौन है जिसकी परमिशन चाहिए, जिसका अप्रूवल चाहिए हमारे फजल को। सब इसके पीछे पड़ेंगे। हो सकता है कि वो लड़की जो बहुत ज़्यादा अपसेट है, जिसके साथ इसका रिश्ता जोड़ा जा रहा है, वो भी कहे कि हाँ वो कौन है, कहाँ पर है, उसका अब्बा कहे, इसका अपना अब्बा कहे दाऊद के भाई हमें तो मिलाओ, तुम्हारा ये मुर्शद साई है कौन। तो इन सारे लोगों के प्रेशर में आके मुझे ऐसा लगता है कि फजल बख्श क्या करने वाला है कि भैया अपने दोस्त को बनाएगा मुर्शिद साई, नकली दाढ़ी लगाकर उसका वैसा हुलिया बनाकर किसी ऐसी जगह पर बिठाएगा, साथ में कुछ दीवे वगैरह जला के भैया here we have the मुर्शिद साई, और उसको बहुत बड़ा टास्क दिया जाएगा कि तुम्हारे सामने मेरा बाप भी आएगा और उस लड़की का बाप भी, और तुमने बड़े अच्छे अंदाज में सबको ट्रोल करने हैं। तो ये वो एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है जो हमें आने वाली एपिसोड में देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब तक स्टोरी जिस हिसाब से चल रही है ना, हम इस सीन को तो एटलीस्ट जरूर अज्यूम कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे यहाँ पर होगा कुछ ऐसे कि मतलब अब बहुत जल्द फजल बख्श की जो सच्चाई है वो सबके सामने आने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में शिब्रा को अवार्ड भी मिलना है इसके बाप की तरफ से, तो यहाँ पर हो सकता है कि उस पॉइंट पर उसकी झलक पड़ जाए, किसी जगह पर बैठा हो, या फिर खास तौर पर जब ये मामला उठेगा आगे से, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट दिखाया जाएगा कि पॉलिटिशियन जिन जगहों से गुजरते हैं समटाइम गरीबों को कुचल देते हैं, और इस तरह के पास में बहुत सारे वाकयात हमने सुने हैं टीवी स्क्रीन्स पे। तो उन्हीं चीजों को कैप्चर किया जा रहा है यहाँ पर कि जिस भी गरीब की जान गई है, लोग उसके पीछे एहतजाज कर रहे हैं। हो सकता है उस एहतजाज को यहाँ पर शिब्रा भी ज्वाइन करे, और इसी के चलते उसको आगे जाकर पता चले कि दाऊद कौन है और उसका बेटा कौन है और किस तरह से वो हमारे ही घर में एग्जिस्ट है। लेकिन इससे पहले कि उसको इन सारी बातों का पता चले, उसको बहुत ही
ही डीप वाला मान लो कि प्यार होने वाला है फजल बख्श के साथ एंड शी ट्रूली लव दैट पर्सन, मतलब जो इतना खरा है, इतना अच्छा है, लेकिन वो सारे काम किस तरह से करवाता रहा है, उसके अंदर पावर का यूज़ कितना ज़्यादा था, खासतौर पे जो उसकी बहन वाला मामला था, वो सारी चीज़ें आगे जाकर बहुत अच्छे से एक्सपोज होंगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि सुखैना मतलब ना 3 में ना 13 में पिछली एपिसोड तक अपने बाप की भी इंसल्ट कर रही थी ये लड़की कि हाँ आपने क्या किया, आपकी तरफ से तो कोई एफर्ट नहीं। अब अगर मतलब सारा कुछ मामला फजल बख्श ने हल कर ही दिया है तो अब इस बात के पीछे इसका क्या लॉजिक हो सकता है जो अब अपने बाप की ही बात मानते हुए करी कि नहीं पहले वो मैं अपनी बहन की शादी होगी, वो कहीं पर रुखसत होगी, उसके बाद फजल बख्श ने सारा कुछ ठीक किया है। ये चीज़ डेफिनेटली सुखैना को पता होनी चाहिए और उसको थैंक यू भी करना चाहिए। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात सोचने वाली ये है कि भाई इसके हस्बैंड ने क्यों नहीं पूछा कि भाई तुम्हारा हाथ इतने ऊपर वाले पॉलिटिशियन के साथ कैसे है जिसने हमें स्पेशल किडनैप करके यहाँ पर हम पे ज़बरदस्ती की। ये सारी बातें मतलब किसी भी एंगल से ये पूछ तो सकता था, लेकिन वो इसके सामने बिल्कुल ऐसे रिएक्ट कर रहे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो ड्रामे के अंदर कहीं ना कहीं ऐसा फिलर आता है कि जैसे शायद स्टोरी सीरियस थी पर उसको बिल्कुल ही मजाक में कन्वर्ट कर दिया। तो ये वाले सीन्स भी हैं, लेकिन नो डाउट कि ये जो कॉम्बो दिखाया इन लोगों ने शामिर और फजल बख्श का, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। लेटेस्ट एपिसोड में जिसने अगेंस्ट सब्जी वाला सीन दिखाया जाता है रियल फजल बख्श के साथ, वो बहुत मजे का था। फजल बख्श के इस कैरेक्टर को जिसको बिल्कुल साइड रोल दिया गया है, आई थिंक के इसको भी कोई अच्छे ड्रामे के अंदर अच्छी कास्ट की जगह पे रखना चाहिए। ये एक्टर अच्छा है। और एक चीज मैं यहाँ पर जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि दुर्रे फिशा को मैं बहुत देर से जानता हूँ कि मतलब यहाँ पर आज से 3-4 साल पहले भी वो जो एक ड्रामा आया था दिलरुबा, एक बिल्कुल साइड रोल करने वाली लड़की जिसने चुटिया बांधी हुई थी, काफी हेल्दी थी। आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग कि इतने अच्छे से खुद को ग्रो करके पहले दानिश तैमूर के साथ काम करेगी और फिर अब खास तौर पे जिस तरह से दानिश तैमूर के साथ काम करते समय इसको थोड़ा सा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा कि भैया थोड़ी सी हो गई ओवरवेट, वो चीज़ भी अपनी रिकवर करते हुए डायरेक्टली कास्ट किया गया इसको इस दफ़ा बिलाल अब्बास के साथ। और इतना प्यारा कपल लग रहा है, अपनी एज से तकरीबन 10 साल ये छोटी लग रही है। एंड देयर इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल कि जहाँ पर अगर आप अपनी फिटनेस का ख्याल रखते हो, अपनी स्किन का ख्याल रखते हो, आप एक्सरसाइज करते हो, अपनी डाइट का ख्याल रखते हो, इन सारी चीज़ों को अगर आप बहुत अच्छे से लेकर चलोगे तो मतलब अपनी एज को 8-10 साल काम करना तो कोई मसला ही नहीं है। तो बड़ी प्यारी, बड़ी क्यूट लग रही है दुर्रे फिशा इस ड्रामे के अंदर। वो जो लास्ट सीन था जहाँ पर इनको दिखाया जाता है फेक चांद तारों के साथ, जी बिल्कुल वो फेक था, वो एडिटेड था। ऐसा रियल में इतना ज़बरदस्त सीन क्रिएट करना बहुत मुश्किल है एग्जैक्ट एंगल के ऊपर। तो मज़े का था बहरहाल, वो सीन भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और जिस तरह से इनकी जो लाइट रोमांस दिखाया जाता है इस ड्रामे के अंदर, वो भी बहुत सुपर्ब लगता है। सो एक बात तो श्योर है कि यहाँ पर शिब्रा को आगे जाकर प्यार होगा और प्यार होते साथ ही इसको सच्चाई भी पता चल जाएगी। हो सकता है कि अपने आप को गलत साबित करने के लिए या फिर नहीं मानना चाहती वो उस रियलिटी को जो उसके सामने आए, खुद को झुटलाएगी बार बार और फजल बख्श के साथ अपने रिलेशन को कंटिन्यू करेगी, ये जानते हुए भी कि एक्चुअली में ये कौन है। लेकिन भांडा तो भैया फूटेगा एग्जैक्टली उस पॉइंट पर जिस टाइम बाप को सारी बातें पता चलेगी। क्योंकि जिस टाइम इसको शिब्रा को सारी बातें पता चलेगी ना, वहां पर सुखैना कवर करेगी कि वो तुम्हारे लिए ये सब कुछ कर रहा है, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा गैप दे, एकदम से फटे ना इसके आगे। लेकिन बाप को पता चलने के बाद वो इसके ऊपर अच्छा खासा एहतजाज कर सकता है और क्या कर सकता है कि यहाँ पर उसको इस चीज़ की याद दहानी कराएगा कि तुम पॉलिटिशियन कितने बुरे हो। और फिर फजल बख्श जो अब आगे जाकर जो एक्चुअली में शामिर है, वो एक अच्छा पॉलिटिशियन बन के अच्छे डिसीजंस लेगा, तो वहां से वो दिल जीतेगा शिब्रा के बाप का और इस तरह से फिर इनका कॉम्बो बनेगा और यहाँ पर रिश्ता आगे जाके जुड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि भैया कुछ ऐसा होने वाला है इस ड्रामे के अंदर। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में जरूर बताना है। तो दोस्तों इसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा खुमार की कंप्लीट एपिसोड के हवाले से बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि यार ड्रामे की स्टोरी किस तरह से चलेगी, पहले क्या हो चुका है, आगे क्या होना है। अगर आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं था, नहीं देख सके खुमार ड्रामा जो कि फिरोज खान का आजकल ड्रामा चल रहा है, जो लोग उसके फैन हैं डेफिनेटली वो तो जरूर देखना चाहेंगे। आप लोगों को मैंने कंप्लीट स्टोरी बता दी है 13 मिनट के अंदर, ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।